जो हाँ साथियों, जैसे ने फाइनली झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये विज्ञापन संख्या है 17/2023। और इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 4,919 हैं। जिला वाइज ये वैकेंसी आई है। तो कुछ जिलों के लगभग में हम लोग पोस्ट देख लेते हैं। जैसे रांची जिला में 76 हैं। और इनमें से आप देखेंगे महिलाओं के सीट थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहे हैं। इसी तरह और भी जिलों का यदि हम देखना चाहें तो उनमें से हम लोग देख सकते हैं कि इनका कैसे खूंटी जिला के अंतर्गत 86 86 वैकेंसी है। और इस 86 में भी महिलाओं के पोस्ट ज़्यादा हैं। सेम सिमडेगा के साथ भी यही है। सिमडेगा में भी टोटल जो पोस्ट थे वो 103 थे, लेकिन महिलाओं की सीट यहाँ पर भी ज़्यादा हैं। अर्थात हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो झारखंड आरक्षी का फॉर्म आया है इसमें महिलाओं के सीट अच्छे खासे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको कब कब हम लोग भर सकते हैं। इनका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 15 जनवरी 2024, मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट होगी और ये खत्म हो जाएगी 14 फरवरी 2024 तक। इसी दौरान 16 तक आप भुगतान कर सकते हैं और फोटो वगैरह सब के लिए आपको 18 तक का समय दिया गया। तो इतना तो वेट नहीं करना हम लोग को, जैसे ही फॉर्म का विंडो स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों को भर देना है। आगे हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ है इसमें एज लिमिट क्या है। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट की बात करें तो अधिकतम जो एज है वो 25 वर्ष है। किसके लिए? जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 27 साल है। और एसटी एससी के लिए ये, ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 27 है। लेकिन जो भी महिला हो, चाहे वो जनरल हो या फिर ओबीसी की हो, उनके लिए है 28 साल। और एसटी एससी चाहे पुरुष हो महिला हो उनके लिए 30 वर्ष अधिकतम एज लिमिट तय की गई है। हालांकि एज लिमिट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसलिए मिल रहा है, अधिकतम उम्र की जो गणना होगी वो 2019 के आधार पर होगी। मतलब वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो अधिकतम एज जो आपका है प्रत्येक में 4 साल जुड़ जाएगा। मतलब 25 + 4 29 साल तक हो जाएगा। किसका? जनरलों के लिए। ओबीसी के लिए इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32 साल। और महिलाओं के लिए हो जाएगा 33 साल। और एसटी एससी पुरुष चाहे महिला ये हो जाएगा, इसमें 4 साल और ऐड कर देंगे तो 34 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 32 है। इसको एक बार फिर से देखिए। यदि 25 में हम 4 ऐड कर रहे हैं, 25 में 4 ऐड कर रहे हैं तब ये 29 साल तक हो जाएगा। इसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं तो तब हो जाएगा ये कितना? ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 34। मतलब वर्तमान के दृष्टिकोण से आप देखें तो जनरल में है तो आपकी उम्र 29 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप ओबीसी के अंतर्गत हैं, पुरुष हैं, तो आपकी उम्र 31 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जनरल या ओबीसी की महिला हैं तो आपका 32 से ज़्यादा नहीं। और यदि आप एसटी एससी पुरुष या महिला हैं तो आपकी उम्र 34 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पैसा कितना मिलने वाला है? पैसा तो मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। लेवल 3 के आधार पर मिलेगा आपको 21,700 से ये वेतन शुरू होके 69,100 लगभग 70,000 के आसपास का मिलेगा। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता तो इस एज मतलब इस डेट पे आपका कम से कम मैट्रिक पास हो जानी चाहिए। तो क्या इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? नहीं, और भी चीज़ें हैं। जैसे आपका हाइट क्या होना चाहिए? यदि आप जनरल हैं तो आपका हाइट, या ओबीसी हैं तो 160 होना चाहिए। यदि आप एसटी एससी के अंतर्गत आते हैं तो 155 होना चाहिए। और महिला हैं तो आपका 148 होनी चाहिए। सीना का माप पुरुषों में लिया जाएगा
जनरल के लिए 81, ओबीसी के लिए भी 81 और ST SC के लिए 79 हो जाएगा। महिलाओं में ये लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो मेडिकल जांच होगा उसमें बहुत चीज़ें देखी जाएगी, वो बात की बात है, जैसे घुटना कैसे मुड़ा हुआ है, पैर कैसा है, समतल है क्या है, उंगलियों का उचित ढंग से घूम रहा है कि नहीं, दृष्टिकोण वगैरह सब दिया जाएगा। हालांकि इसके बारे में आपको डिटेल फिर से एक नए वीडियो में बताएंगे कि इनका मेडिकल किस तरह से होता है। अभी वर्तमान हम लोग आगे बात करते हैं जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा वो 2016 से बाद का होना चाहिए, और यदि आपका ब्लॉक लेवल का है तो 2019 के बाद का होना चाहिए। कब से? 2019 के बाद का होना चाहिए। और आपका अनुमंडल लेवल है से ज़्यादा का है तो 2/6/2016 के बाद का चल जाएगा। सेम कास्ट पर भी लागू होता है कि आपका कास्ट थोड़ा सा न्यूनतम होना चाहिए। यदि अंचल अधिकारी का है तो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। यदि आपका अनुमंडल लेवल है ऐसे हायर है तो वो 16 तक चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे बड़ी बात है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हुआ। जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया 15 जनवरी के बाद से, तो उसके बाद एक डेट आएगा। इस बार जो सबसे पहले होने वाली है दौड़, दौड़ होगी सबसे पहले, दौड़ होगी। दौड़ में जो पास हो जाते हैं इनका होता है मेडिकल, मेडिकल होगा, और मेडिकल में भी पास हो गया तब जाके आपको एग्जाम में बैठने मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले एग्जाम होता था जिस कारण से अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो शहरी क्षेत्र के या जो मतलब पढ़ाकू लोग क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन जब दौड़ की बात होती थी तो लोग छट जाते थे। इसलिए अभी सिलेक्शन प्रोसीजर में चेंज किया गया है। सबसे पहले होगी दौड़, दौड़ में जो पास होंगे उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल में भी जो पास हो जाए तभी जाके आपको एग्जाम में बैठने मिलेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। दौड़ कितना दौड़ना है इसलिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 5 नहीं 10 किलोमीटर है 1 घंटा में। 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। लेकिन महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर ही दौड़ना है आधा घंटा में, 1/2 मतलब 30 मिनट में दौड़ना है। तो इनके लिए अभी ठंडा जरूर है लेकिन अभ्यास शुरू कर दीजिए। इसके बाद में जो सब खत्म हो जाएगा तो आपका लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में क्या होगा? इसमें जो आपका जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा होगा तो उसमें आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संताली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, जितने भी हैं उनको ले सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और इसका जो सिलेबस है आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि मुंडारी का थोड़ा सा देख ही लीजिए। मुंडारी में जो सिलेबस है व्याकरण में ये सारे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष वगैरह वगैरह है। शिष्ट साहित्य है और लोक साहित्य। शिष्ट साहित्य में मुंडारी साहित्य पुस्तक के सभी पट्यांश, कहानी एवं गीत। ये थोड़ा सा जेएसएससी का डीमेरिट समझिए, या मतलब जो सिलेबस है उसको पूरी तरह डिफाइन नहीं करते हैं। अब लिखते हैं मुंडारी साहित्य पुस्तक के सभी पटांश, कहानी, सभी कितनी किताब लिखेंगे, सबको कहाँ से जुड़ेंगे। तो इसमें से जिस तरह से जेएसएससी में सिलेबस दी गई थी, जेएसएससी सीजीएल में, इस तरह से एक डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए था जो नहीं दिख रहा है। तो इसके बावजूद हम लोग को पढ़ाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसानी आते हैं। तो इसमें जो भी सिलेबस है इसके आधार पर गुलगुलान में आपको गाइड कर दिया जाएगा। और मिनिमम 30% आपका होना ही चाहिए, अन्यथा आपका पेपर 2 का चेक नहीं होगा। पेपर 2 इसमें 2 पेपर होंगे बोलता है। पेपर 2 में भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हिंदी भाषा पूछा जाएगा, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाएगा। इसका भी सिलेबस है यहाँ पर। और दूसरा भाग 2 में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड सामान्य ज्ञान भी हो सकता है, टोटल ऑल ओवर इंडिया का भी सामान्य ज्ञान हो सकता है, वो चीज़ पूछा जाएगा। और 25 नंबर का तुम्हारा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, अधिकतर मैथ के हो सकते हैं इसमें, ठीक है। सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, और गलत करने पर 1 नंबर काट भी लिए जाएंगे। जो आपका मेगा सूची बनेगा, जो आपको मतलब नौकरी मिलेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, वो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के नॉर्मलाइज
स्कोर के आधार पर। नॉर्मलाइज करने का मतलब है इनका एग्जाम यदि एक दिन नहीं होता, 2-3 दिन होता है, तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाएगा, जैसे रेलवे करता है, अन्य एग्जाम करते हैं उस टाइप से। तो यही था आज का इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग तैयार हो जाइए। झारखंड आरक्षी मतलब कांस्टेबल का वैकेंसी आ चुकी है। ठंडा भले ज़रूर लग रही है, लेकिन आप दौड़ के लिए स्टार्ट कर दीजिए अभी से। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना था और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर। ठीक है। इसकी रिगार्डिंग और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, सिलेबस क्या है, तो ये सारी जानकारियाँ हमारे उद्गलान चैनल में आपको दी जाएगी। आप उद्गलान से बने रहिए। फिर से आप सबको जोहार।